बाबा के चेहरे में मुझे नानक दिख रहे हैं। मुझे तो शिव शंभू भोलेनाथ दिख रहे हैं। तात्या देख बेटा, ये तो मेरे विठोबा जैसे लग रहे हैं। जय विठ्ठल। जय विठ्ठल। ये सारे रूप एक हैं, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। तुम, मैं, सारे जीव जंतु, पत्तों और पेड़ों, हर किसी में ईश्वर ही प्रकट हुआ है। अच्छा, ईश्वर और माया की बातें हम करेंगे। पहले आओ सब लोग ईद मनाते हैं। अच्छा बाबा, आपके विश्राम का समय हो गया है, हम चलते हैं। बाबा, अब आप ठंडी धरती पर नहीं सोया करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए ये चारपाई लेकर आया हूँ। नहीं नाना साहब, मुझे जमीन में ही सोना पसंद है। चारपाई और मुलायम बिस्तरों पर सोने से रीढ़ कमजोर हो जाती है। बाबा, जमीन पर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी जीव एक ही ईश्वर की संतान है नाना साहब। वो मुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि मैं उन्हें ना सताऊं। पर इस चारपाई को मेरी बूढ़ी माँ ने अपने हाथों से बुना है। इस प्रेम भरी भेंट को ऐसे तो वापस न कीजिए। नाना साहब, अपनी माँ से मेरी तरफ से क्षमा मांग लीजिएगा और चारपाई के बदले में लकड़ी का 4 हाथ लंबा और हथेली बराबर चौड़ा पट्टा और हाँ, 1-2 पुरानी गली हुई धोतियां भिजवा देना भाई। तकिया बनाने के लिए अवश्य, मैं अभी लाता हूँ। मोहम्मद, गोविंद, सतपाल सिंह, वहां छिपकर क्या देख रहे हो? इधर आओ। बाबा, आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी कैसे जान गए कि हम लोग ही हैं? मेरे पास तीसरी आंख भी है, प्रेम की आंख, जिससे मैं सब कुछ देख लेता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि कौन कौन अपने माता पिता से नजर बचा के अपने बाबा के खाने के लिए क्या क्या लाया है। निकाल कर दोगे नहीं? मोहम्मद, अपनी जेब से खुरमे निकालो। शबरी, अपनी पोटली से चने तो निकालो। और हाँ गोविंद, बताशे निकाल। और आनंद, तू खुद अपने हाथों से खीर बनाकर लाया है ना? सतनाम, तू क्या लाया है रे? लड्डू। क्यों रे शबरी, तू नहीं खोलेगी अपनी पोटली? आई ने कहा है कि बाबा को कोई भी चीज अपनी छुई हुई मत देना, क्योंकि हम लोग नीच जाति के हैं। नहीं देगी तो मैं भूखा रह जाऊंगा। देना। शबरी, तू नहीं दे रही है तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। चलो खाओ। अरे तुम लोग खाते क्यों नहीं? ये तो बहुत कम है, आपके लिए ही पूरा नहीं पड़ेगा। पहले खाना तो शुरू करो।
बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पेट भर गए पर थाली खाली क्यों नहीं होती? प्रेम की थाली ये ऐसी निराली, कभी नहीं सूनी कभी नहीं खाली। बस बस, अब इससे ज्यादा हम कभी नहीं खा सकते। ठीक है, अब तुम सब मेरी थोड़ी मदद करो। ये चिंदियां फाड़ फाड़ कर मुझे देते जाओ। ठीक है। मगर आप बना क्या रहे हैं? प्रेम झूला, इसमें मैं तुम सब बच्चों के साथ झूलूंगा। ये चिंदियों की डोरियां तो बहुत कमजोर होंगी। झूले पर चिड़िया भी बैठेगी तो टूट जाएगा। देखते हैं। टूटा नहीं। टूटा नहीं। बोल मेरी चिड़ैया, टूटा? नहीं टूटा, मगर आप मत बैठिएगा, नहीं तो जरूर टूटेगा। देखते हैं। जैसे प्रेम की थाली का भोजन कभी खत्म नहीं होता ना, वैसे ही ये प्रेम की चिंदियों का झूला है। बोलिए, है कोई जवाब? हाँ है ना। दियो में जरूर पहले से थोड़ा तेल रहा होगा। पानी डालने के बाद भी कुछ दिए हो सकता है जल गए हो। अच्छा, वो बाबा और बच्चों का आनंद झूला? बच्चों की नजर बचा के बाबा ने चिंदियों की डोरी के भीतर तार फिट कर दिया होगा और लोगों ने स्टोरी बना दी कि ऐसा नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता? हम हिंदुस्तानी लोग तो कहानी बनाने में माहिर होते हैं, और पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक कुछ कहानी बनाता था तो दूसरा उसमें मिर्च मसाला लगाकर तीसरे को, तीसरा चौथे को सुनाता था। लेकिन वो बच्चों का लाया खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा था? कहा ना, सब मन गढ़ंत कहानी है, कोरी गप। जब गैलीलियो ने कहा धरती घूमती है, तब भी लोगों ने उसे गप ही कहा था साहब। देखो पंडित जी, मैं ये तो मान सकता हूँ कि साईं बाबा एक भले आदमी रहे होंगे, गरीबों दुखियों की सेवा करते रहे होंगे, लेकिन चमत्कार वमत्कार सब बनाई हुई बातें हैं। ये तो आस्था और विश्वास का प्रश्न है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। चलिए साहब, ये रेडियो तो बंद होने वाला है नहीं। बोले तो रेडियो शिरडी एफएम। हंसकर आप बात टाल सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास बाबा के चमत्कारों का कोई जवाब नहीं है। हमें बाबा के कुछ और चमत्कारों के बारे में बताइए ना। हाँ हाँ, बताइए पंडित जी। बाबा का सबसे अनोखा चमत्कार है खंड योग। खंड योग? हाँ, भारतवर्ष के योग ज्ञान का ऐसा चमत्कार जिसका कोई जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है। अच्छा, क्या है ये खंड योग? इस पर जरा प्रकाश डालेंगे पंडित जी। बाबा एक महान योगी थे, खुद योग करते और बच्चों को भी सिखाया करते थे। मनुष्य का तन एक मकान की तरह होता है जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए तन शुद्ध और स्वस्थ होना चाहिए, जिससे आत्मा शांत रह सके। कल मैं तुम्हें धनुषासन और प्राणायाम सिखाऊंगा। अब तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और योगासनों का अभ्यास करना है। कैसे योगासन? वो बच्चों के करने के लिए नहीं है, उसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है।
बाबा कितने खुश होंगे तरबूज देखकर। मैंने खुद उगाया है। बाबा, बाबा। हाँ? ये क्या हो गया? बाबा, बाबा क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। की हो गया? वो दसेगा तात्या पुत्र। क्या हुआ तात्या, बोलेगा? हाँ, क्या हुआ? किसी दुष्ट ने मस्जिद में बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक दिए हैं। क्या कह रहा है तू? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? पापा के हत्यारों को हम छेड़ेंगे नहीं। चलो देखते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वो ये की बाबा से भले चंगे बैठे ने। क्यों रे तात्या, तूने झूठ क्यों बोला? आई मैं सच बोलता हूँ बाबा। मैंने तो पर मेरी तो जान निकल आई थी तेरी बातों से। ओए हरगुरजीत, बाईजम्मा, तुम सब इतना परेशान क्यों हो? साईं, इस तात्या ने हम सबको डरा दिया। कहा किसी ने आपके शरीर के। पागल। बाबा मुझे माफ करना, लेकिन सच सच बताइए, वो क्या था जो मैंने देखा था? कोई बुरा सपना या डरावना सच? हम जिस जीवन को हकीकत समझते हैं वो तो असल में खुद ही एक सपना है। वैसे मैं खंड योग के जरिए अपने शरीर के विभिन्न खंडों एवं टुकड़ों की सफाई कर रहा था, लेकिन तात्या ने जो कुछ देखा और तुम लोगों ने जो कुछ सुना उसे एक सपना समझकर भूल जाओ और जोर से बोलो, सबका मालिक एक है, एक है। पापा, इज इट पॉसिबल? What? बाबा का खंड योग कोई ऐसा कर सकता है? No, this is just hypnotism, सम्मोहन, जिसमें बांधकर आदमी को कुछ भी दिखाया जा सकता है, जैसे जादूगर लड़की के गले को धड़ से अलग करके दिखाते हैं। सिर्फ एक ट्रिक है। अच्छा पंडित जी, हमारी गाड़ी ठीक कर सकते हो तो करो, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्कार। सरकार परवरदिगार, मैंने छुआ भी नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। देख लीजिए स्टार्ट करके। समझ गया अपन, कोई चमत्कार नहीं है। इंजन गर्म हो गया था, गपबाजी में ठंडा हो गया। हाँ पंडित जी, कितना पे किया जाए? किस बात का साहब? इसने तो गाड़ी को टच भी नहीं किया। हाँ हाँ, लेकिन इन्होंने इतनी सारी कहानियां जो सुनाई, हमारा टाइम पास किया, इसलिए कुछ तो देना चाहिए। आप बेकार की बहस कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा कहते हैं मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करो, उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, नमस्कार। यश, तूने देखा, साईं बाबा हमारी मदद करने आए थे। हाँ, वो पंडित जी साईं बाबा ही थे। यश, आदिति, अगर तुम लोगों ने उस ढोंगी पंडित की बातों में आकर दोबारा उल्टी सीधी बात की ना, तो दोनों को यहीं उतार दूंगा मैं। जयदीप प्लीज, क्यों बच्चों को डांट रहे हो? संत महात्माओं के विरुद्ध बोलना ठीक नहीं होता। जिससे शिकायत करनी है करना, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। आरती, बच्चों के दिमाग में माँ की कही बातों का बहुत गहरा असर होता है। मुझे डर है कि अभी से ये बच्चे बाबा और साधुओं के चमत्कारों में उलझ जाएंगे तो डॉक्टर साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? मैं फिर कहूंगा, बाबाओं, साधुओं और पीर फकीरों के सारे चमत्कार ढोंग हैं, फरेब है।
मम्मी ये तूफान कहाँ से आ गया अचानक? इतनी देर से तुम्हारे पापा और ये गुडलक साईं बाबा के खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए ये आंधी चल रही है। बिल्कुल गलत। ये मानसून से पहले आने वाला साइक्लोन हो सकता है, इसलिए चुपचाप बैठो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। साहब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। वो देखो लाइट जल रही है, शायद कोई ढाबा हो, किसी तरह वहां तक ले चलो।